ईएमआई कैलकुलेशन आसान भाषा में। क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक आपकी ईएमआई इतने लंबे समय तक क्यों चलाता है? आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं और वापस 1.5 लाख रुपए क्यों करते हैं? ईएमआई में से कितना पैसा प्रिंसिपल होता है और कितना इंटरेस्ट? आज ज्ञानफाई इंडिया पर इस मुश्किल कैलकुलेशन को सिर्फ 5 मिनट में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ईएमआई क्या है? ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये वो फिक्स्ड अमाउंट है जो आप हर महीने बैंक को वापस करते हैं। ईएमआई में दो चीजें छिपी होती है। प्रिंसिपल, ये वो पैसा है जो आपने बैंक से उधार लिया है, और इंटरेस्ट, ये वो एक्स्ट्रा पैसा है जो आप बैंक की सर्विस के लिए देते हैं। ईएमआई को एक पिज्जा जैसे समझिए। हर महीने आप जो पिज्जा स्लाइस आप वापस करते हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा पिज्जा का ब्रेड यानी प्रिंसिपल होता है और ज्यादा हिस्सा पिज्जा की टॉपिंग यानी इंटरेस्ट होता है। ईएमआई कैलकुलेशन का जादू। इंटरेस्ट फर्स्ट देन प्रिंसिपल लेटर। शुरू के सालों में आपकी ईएमआई का एक बड़ा हिस्सा अप्रोक्सीमेटली 80% से 90% सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है, और छोटा हिस्सा यानी लगभग 10% से 20% असल लोन यानी प्रिंसिपल कम करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट पर रहता है, यानी बचे हुए लोन पर कैलकुलेट होता है। शुरुआत में लोन की रकम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। चलिए अब इस इंटरेस्ट ट्रिक को एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक 10 लाख रुपीस का लोन 10 सालों के लिए 9% ब्याज पर लिया। आपकी हर महीने की ईएमआई आएगी लगभग 12,668 रुपीस। देखने में तो ये ठीक लगता है, लेकिन इसके पहले साल की एक रिपोर्ट देखिए। आपने 12 महीनों में टोटल 1,52,016 रुपए की ईएमआई दी, लेकिन इस अमाउंट से आपकी असली रकम प्रिंसिपल सिर्फ 53,000 रुपीस कम हुई। बाकी बचा लगभग 99,000 रुपीस। ये पूरा का पूरा बैंक का प्रॉफिट है, यानी आपका ब्याज इंटरेस्ट। यानी पहले कुछ सालों में आपकी हर ईएमआई का 2/3 हिस्सा 2/3 सिर्फ बैंक की जेब में जाता है। आपको लगता है कि आप लोन चुका रहे हैं, लेकिन असल में आप ज्यादा ब्याज दे रहे होते हैं। लोन की दुनिया से कैसे बचें? डाउन पेमेंट बड़ा रखें, क्योंकि जितना ज्यादा डाउन पेमेंट देंगे उतना कम लोन लेंगे। लेकिन रुकिए, लोन लेना तो समझ लिया, अब ये जानते हैं कि स्मार्ट तरीके से लोन कैसे लिया जाता है, वरना आप बैंक के जाल में फंस जाएंगे। इसके लिए एक सिंपल रूल है जिसे हम 200410 रूल कहते हैं। 20% डाउन पेमेंट। जब भी कोई बड़ा लोन जैसे कार या होम लोन लें, तो कोशिश करें कि कम से कम 20% रकम आप अपने पास से डाउन पेमेंट करें। इससे आपके लोन की रकम कम हो जाती है और ब्याज का बोझ भी कम होता है। 4 साल की लिमिट का और पर्सनल लोन के लिए कोशिश करें कि आपका लोन टेन्योर 4 साल से ज्यादा ना हो। जितना लंबा टेन्योर उतना ज्यादा ब्याज। होम लोन के लिए 15 से 20 साल तक ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। 10% इनकम लिमिट। आपकी टोटल ईएमआई सभी लोन्स की आपकी मंथली टेक होम सैलरी के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपीस है, तो आपकी टोटल ईएमआई 10,000 रुपीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस लिमिट में रहते हैं, तो आप अपनी बाकी जरूरतें और सेविंग्स को मैनेज कर पाएंगे। इस रूल को फॉलो करके आप लोन की ताकत को दोस्ती में बदल सकते हैं। कम लोन मतलब कम इंटरेस्ट। ए फ्लैट बात करते हैं लोन टेन्योर की। ये वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपकी टोटल खर्च को बढ़ा देता है। मानिए आपने 50 लाख रुपीस का होम लोन 8.5% इंटरेस्ट पर लिया।
अगर यही लोन आप 20 साल के लिए लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 43,391 रुपए। मतलब आपका इस टोटल पीरियड में जो इंटरेस्ट जाएगा वो होगा ऑलमोस्ट 54 लाख। यही लोन अगर आप 30 साल के लिए ले लेते हो तो आपकी मंथली बनेगी 38,446 रुपए। अब ये दिखने में तो कम लग रही है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 88.5 लाख जाएगा। फर्क देखिए, सिर्फ 5,000 की कम ईएमआई के लिए आप 34.5 लाख ज्यादा ब्याज देते हैं। इसलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं, टेक द शॉर्टेस्ट टेन्योर यू कैन अफोर्ड। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है तो लंबा टेन्योर अच्छा है, लेकिन जैसे हाई आपकी आमदनी बढ़े तुरंत प्री पेमेंट करके अपने टेन्योर को छोटा करें। जल्दी प्री पेमेंट करें। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा जैसे बोनस या टैक्स रिफंड आए तो लोन के लिए प्री पेमेंट कर दें। हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट कम करने के लिए प्री पेमेंट करें। एग्जाम्पल, अगर आप हर साल सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई देते हैं तो आपका लोन 2-3 साल पहले ही खत्म हो सकता है और आप लाखों का ब्याज बचा सकते हैं। लोन टेन्योर कम रखें। अगर आप 20 साल की जगह सिर्फ 15 साल का लोन लेते हैं तो आपकी ईएमआई थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन आपका टोटल इंटरेस्ट पेमेंट बहुत कम हो जाएगा। कंक्लूजन, ईएमआई से डरना नहीं है, बस यूज समझना जरूरी है। सही प्लान और प्री पेमेंट करके आप बैंक को ब्याज में अमीर होने से रोक सकते हैं। आपने आखिर